तो मेरे बच्चा पार्टी लोगों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आपके डाउट जो हमने क्वेश्चंस दिए थे उसी पर यही तो है ना, जो क्वेश्चन हमने दिए थे 3 वो यही तो क्वेश्चन है। ज़रा चुटकी में कैसे उड़ाते हैं वो हमसे सीखिए। देखो, अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले आपको पैटर्न देखना होता है। हमने एक वीडियो आपको शेयर किया, आपको वो समझ ही नहीं आया, कोई बात नहीं, तो अब समझ में आएगा। देखो, जब भी हमारे पास कुछ नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हों उनके बीच गैप देखना है। गैप कितने का है? यहाँ गैप कितने का है? 3 का है। यहाँ पे गैप कितने का है? तो 3 का है। यहाँ पे गैप कितने का है? तो 3 का है। एक बात का ध्यान रखना, जब भी हमारे पास 4 नंबर मल्टीप्लाई में इस तरह से लिखे हों उनके बीच गैप सेम होना चाहिए। क्या सेम है? बिल्कुल है। 3 है, 3 है, 3 है। तो सवाल ये है कि इसको स्क्वायर बनाने के लिए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? तो ट्रिक ये है कि जितना गैप है ना, गैप उसकी पावर 4 जोड़नी पड़ेगी। और ये हमने उस वाले लेक्चर में समझाया है, एकदम आवाज़ को फाड़ फाड़ के समझाया है, लेकिन फिर भी आपके समझ में नहीं आया। तो यही ट्रिक थी कि 4 नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हों तो जो गैप नंबर होता है उसकी पावर 4 जोड़ने पर ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये थी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक, हमने इसमें आपको स्पेशल नंबर का स्क्वायर निकालना सिखाया है। चुटकी में कैसे निकालते हैं आपको सिखाया, लेकिन आप सीखे नहीं। ये तुम्हारे पास क्या है? तो 7 है। 7 सत्ते कितना होता है? तो जवाब आएगा 49। ये अगर हम 6 इसमें जोड़ देते हैं तो तुम्हारा हो जाता है 67। क्या 67 का स्क्वायर आपको आता है? 67 का स्क्वायर बिल्कुल आता है। कितना आता होगा? 89 बचा 2, 17 2 19 और 44। तो ये तुम्हारा कितना आ गया? 4488। तो 67 का स्क्वायर कितना आ गया? 4488। ये हमको नहीं आता, याद भी नहीं हमको, आपके सामने निकाला अपनी बेस्ट ट्रिक से। अगर आपको ट्रिक नहीं आती है तो हमने वो लेक्चर आपको शेयर किया है, सबसे पहले उसको देख लो, उसके बाद यहाँ पर आओ तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमने 67 का स्क्वायर निकाल लिया। कितना होता है? 4489 होता है। एक बात यहाँ देखो, कितना है? 4 और 9। यहाँ भी कितना है? 4 और 9। लेकिन ये जो 4 है 8 है ये फालतू की चीज़ है। 4 है 8 है ये फालतू की चीज़ है, एक बार है। ये एक बार इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ 6 एक बार आ रहा है। बात समझ में आई? अगर 6 2 बार आ रहा होता तो यहाँ एक बार 4 और होता। देखो, ये जो 4 है और ये जो 9 है ये तुम्हारा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये 6 2 बार आ गया, मतलब कि ये 4 तुम्हारा है वो भी 2 बार आ जाएगा, और ये जो 8 है तुम्हारा ये भी तुम्हारा 2 बार आ जाएगा। ट्रिक समझ में आई? नहीं आए तो कोई बात नहीं। यहाँ देखो, यहाँ 6 कितनी बार आ रहा है? फालतू का 6 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। 4 बार फालतू का है तुम्हारे पास। तो जो 4 और 9 है ना वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो 4 है और जो 8 है ये 6 की वजह से आ रहा है। 6 यहाँ पे 4 बार है, 4 बार, तो तुम्हारा 4 जो है वो भी यहाँ पे 4 बार रहेगा। यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 बार हमने 4 लिखा, ये तो हमारा वाला 4 है, और 8 भी तुम्हें 4 बार लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये तुम्हारा आ गया इसका स्क्वायर। क्या आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई तो अब समझ लो। देखो, जब भी तुम्हारे पास पैटर्न देखना हो तो हमारे पास जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है उसका सबसे पहले स्क्वायर लिखो, फिर 1 6 लिखो यहाँ पे, उसके बाद स्क्वायर लिखो। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो कैलकुलेटर में देख लिया करो। बस पैटर्न देखना है। पैटर्न एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसका क्या हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया? क्या हमने कुछ और इस्तेमाल किया? हमने सिर्फ दिमाग इस्तेमाल किया और आपके सामने इसका आंसर लेके आए। जब कैलकुलेटर उठाओ और इतना ही आंसर आएगा इसका। जरा इसका देखो, इसका अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले 3 का देखो, 3 का कितना होता है? तो जवाब आएगा 9 होता है। बिल्कुल होता है 9। अच्छा, अगर हम एक बार और 3 ले लेते हैं तो 33 हो जाएगा, और 33 का स्क्वायर निकालना फटाफट से हमने सिखाया। कितना आ जाएगा? 1089। कितना आ जाएगा? 1089। हमको याद नहीं था, आपके सामने निकाला है विदाउट पेन। अगर हमने ये आपको नहीं आता है तो हमने वीडियो इसका भी बना के डाल दिया है। सबसे पहले वहाँ जाइए और उसको देख लीजिए। तो हमारे पास 9 आ गया, और ये 0 है, यहाँ भी 9 दिख रहा है हमको। तो यहाँ क्या है? 9 है, 0 है, तो इससे पहले भी 0 रहा होगा।
अरे भाई 0 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, मतलब कि ये 0 और 9 ये तो हमारा वाला है, और ये जो 1 है 1, ये 1 और ये 8 ये ट्रिक की वजह से आ रहा है, ये इस 3 की वजह से आ रहा है। 3 अगर एक बार है तो 1 और 8 एक बार आएगा, 3 अगर 2 बार है फालतू का तो 1 भी 2 बार, 8 भी 2 बार। अब इसको समझाते हैं, यहाँ पे 3 कितनी बार है फालतू में, फालतू में जो 3 है वो 3 बार है, तो अगर फालतू में 3 बार है तो 0 और 9 जो है तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, 0 9 तो रहेगा ही रहेगा, ये बात समझ में आई। और यहाँ 3 जो है 3 बार है, तो इससे पहले जो 1 है ना 1, वो भी तुम्हारा कितनी बार रहेगा, वो 3 बार रहेगा। और ये तुम्हारे पास 8 है 8, ये भी तुम्हारे पास कितनी बार रहेगा, 3 टाइम्स रहेगा, यानी कि 3 बार रहेगा। देखो विदाउट पेन यहाँ पे निकाल लिया, ये हमने समझाया है लेकिन आपके समझ ही नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ये होते हैं कुछ स्पेशल नंबर, इनके स्क्वायर चुटकी में और विदाउट पेन आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती। जैसे इसका देखो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो जवाब आएगा 81। 9 का कितना होता है 81। एक बार और 9 ले लो, 99 का स्क्वायर चुटकी में निकालना सिखाया, कितना होता है 9801, कितना हो जाएगा 9801। अगर आपको नहीं आता विदाउट पेन निकालना स्क्वायर तो हमने वीडियो बना के डाल दिया है, उसको देख लो गौर से, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, तो तुम्हारे पास 8 और 1 यहाँ दिख रहा है, 8 1 तुम्हारे पास यहाँ भी दिख रहा है, मतलब कि जो 8 और 1 है वो तो हमारे वाले हैं, और ये जो 9 और 0 है ये किसकी वजह से आ रहा है, ये इस 9 की वजह से आ रहा है। अगर ये 9 एक बार है तो एक बार ही 9 0 आएगा, अगर ये 9 2 बार है तो 2 बार 9 और 0 भी 2 बार आएगा, अगर 9 3 बार है तो 3 बार 9 और 3 बार 0 आएगा। तो समझ में आई बात। यहाँ फालतू में 9 कितनी बार लिखा है, तो 4 बार लिखा है, 4 बार लिखा है, मतलब कि 8 और 1 तो तुम्हारा रहेगा ही रहेगा, 8 और 1 तो रहेगा ही रहेगा, और फालतू में तुम्हारा 9 जो है 4 बार आ रहा है, तो इससे पहले जो 9 है वो भी तुम्हारा कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, 4 बार, ठीक है। और ये जो 0 है 0 वो भी कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, 4 बार। और ये तुम्हारा आ गया स्क्वायर। क्या आपके समझ में आई बात? अगर आपके समझ में आई बात तो बहुत अच्छी बात है। और अब हम इसका निकाल के दिखाते हैं आपको। ये क्या है, स्क्वायर ऑफ 78 एंड स्क्वायर ऑफ 77 का बीच का डिफरेंस निकालना, यानी कि ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये 78 का स्क्वायर है, और माइनस ये क्या है, ये 77 का स्क्वायर है। क्या आपको फार्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? तो जवाब आएगा बिल्कुल सर जी आता है। तो इनको जोड़ना ही तो है, 78 प्लस 77, और ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। अगर इसको घटाएंगे 78 में से 77 घटाएंगे कितना, तो एक से गुणा कराएंगे 1 ही आएगा, मतलब कि इनको जोड़ना ही तो है। इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 14 140, 8 7 15 और 155, कितना आ जाएगा 155। ये 4 सवाल थे जो आपके आसपास मंडरा रहे थे और आपको परेशान कर रहे थे। यही तो सवाल है ना आपको परेशान करने वाले। अगर ये बेस्ट ट्रिक समझ में अब भी नहीं आई तो समझ लो आपके सिर को दीवार में मारने की ज़रूरत है। एक बार नहीं 100 बार मारो, और जब तक समझ में ना आए ना तब तक मारते रहो। इतनी आसान चीज़ें थी और आपके समझ में नहीं आई। यही तो चीज़ें हमने पहले भी समझाई थी, वहाँ भी नहीं समझ में आई, वहाँ भी नहीं आई तो यहाँ तो आ गई होंगी। अगर यहाँ भी नहीं आई हैं तो अगली बार फिर लेके आएंगे, वहाँ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये आपके डाउट्स थे, आपके ही थे, सॉल्यूशन मेरे थे, समझ में आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो कोई बात की फिक्र मत करो, टेंशन ज़्यादा मत लिया करो। अमन सर है ना, ऑफलाइन आपको देख लेंगे, ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा, ऑफलाइन देख लेंगे। ठीक है, वैसे अगर ये चीज़ें अच्छी लगी आपको तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, उसको ज़रा गौर से देखना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप कहते हैं ना सर जी आप क्वेश्चंस भेजते हैं हमारे समझ में नहीं आता, हम नहीं कर पाएंगे, एक बात आपको ध्यान से सुनना है मेरी, जो हम लेक्चर आपको भेजें ना सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़ो। उसको एक बार समझ में ना आए 2 बार समझो, 2 बार ना आए 3 बार समझो, 3 बार देख लो उसको, फिर तो आएगा ही आएगा समझ में। और जब समझ में आ जाए अच्छी तरह से तभी आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। एक बात और ध्यान रखनी है, अमन सर जब आपको इतनी अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, अमन सर जब आपके लिए क्वेश्चंस बना सकते हैं, ये क्वेश्चन किसी और ने नहीं दिए, ना ही आपको किताब मिलेंगे, ये क्वेश्चन हमने बनाए, हमने। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको भी बनाना आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन बना सकते हैं तो क्या आप सोल्व नहीं कर सकते? इतना आसान काम नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे आप? अरे मेरे बच्चों, ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।